अगर कल को आपके शहर के ऊपर एक ड्रोन मंडरा रहा हो और वो फैसला कर रहा हो कि आप जिंदा रहेंगे या नहीं, तो क्या आप उस मशीन पर भरोसा कर पाएंगे? आज की टेक्नोलॉजी एक ऐसे मोड पर पहुंच चुकी है जहां इंसान जान ले सकता है, लेकिन ये तय करेगी एक मशीन। हम बात कर रहे हैं AI ड्रोन्स की। ऐसी मशीनें जो खुद डिसाइड करती हैं किसे बचाना है और किसे टारगेट करना है। ये सिर्फ हथियार नहीं बल्कि उड़ती हुई डिसीजन मेकिंग मशीन्स हैं, बिना इंसानी दखल के। आज के T-Expose मिशन में हम एक्सपोज करेंगे उस टेक्नोलॉजी को जो इंसानों को भगवान बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन शायद राक्षस भी। AI पावर्ड ऑटोनोमस ड्रोन्स, ये आखिर होते क्या हैं? सोचिए, ऐसे ड्रोन जो बिना किसी इंसानी आदेश के खुद सोचते हैं और कार्रवाई करते हैं। ना कोई रिमोट कंट्रोल, ना कोई पायलट। इनमें लगे हाईटेक कैमरे, सेंसर्स, रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग, लोकेशन ट्रैकिंग, फेस रिकॉग्निशन, यहाँ तक कि बॉडी लैंग्वेज डिटेक्शन तक सब कुछ एक साथ काम करता है। ये हर सेकंड टेराबाइट्स डेटा एनालाइज करते हैं और पलक झपकते ही फैसला ले सकते हैं किसे टारगेट करना है और किसे छोड़ना है। 2021 में लीबिया में टर्की का KRU-2 ड्रोन बिना किसी आदेश का इंतजार किए हमला कर देता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम था, यानी ऐसा हथियार जो खुद तय करता है कब और किस पर हमला करना है। अमेरिका, चीन, रूस, इजराइल, हर बड़ी ताकत इस रेस में है। हर कोई चाहता है ऐसा ड्रोन जो इंसान से तेज सोचे, पलटवार करे और दुश्मन को मौका न दे। अमेरिका का स्काईबॉर्ग प्रोग्राम, एक ऐसा ड्रोन जो खुद टारगेट चुने और खुद जंग लड़े। चीन का ब्लोफिश A3 निगरानी भी करे और मिनटों में ऑटोनोमस लीथल स्ट्राइक भी। और अब भारत भी DRDO के जरिए AI इनेबल्ड स्वार्म ड्रोन्स बना रहा है। सैकड़ों ड्रोन जो एक साथ मिशन पूरा कर सकते हैं बिना किसी इंसानी कंट्रोल के। ये रेस अब सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं रही, ये रेस है भविष्य के युद्ध को कौन कंट्रोल करेगा उसकी। लेकिन सवाल ये है, क्या मशीन को जान लेने का अधिकार होना चाहिए? क्या हम ये ताकत एक एल्गोरिथम को सौंप सकते हैं? अगर ड्रोन गलत पहचान कर ले, सिस्टम में गड़बड़ी हो जाए या किसी मासूम को टारगेट कर दे, तो जिम्मेदार कौन होगा? मशीन, प्रोग्रामर या वो सरकार जिसने इसे तैनात किया? ये सिर्फ युद्ध का मुद्दा नहीं है। कल्पना कीजिए, कोई सर्वेलेंस ड्रोन गलती से सिविलियन एरिया में हमला कर दे, तब इंसाफ किससे मांगा जाएगा? नेटफ्लिक्स की फिल्म आउटसाइड द वायर और ब्लैक मिरर जैसी सीरीज में ये सब साइंस फिक्शन लगता था, लेकिन अब ये कल्पना नहीं रही, ये हकीकत बनने की ओर बढ़ रहा है। AI ड्रोन्स कैसे काम करते हैं? ये डीप लर्निंग एल्गोरिदम से ट्रेन होते हैं। हजारों सिचुएशनों को सिमुलेट कर इन्हें सिखाया जाता है कि हर परिस्थिति में खुद फैसला ले सके। जियो फेंसिंग, कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। रियल टाइम इमेज रिकॉग्निशन, कौन दोस्त है कौन दुश्मन। एनिमी मूवमेंट प्रेडिक्शन, दुश्मन का अगला कदम क्या होगा। कुछ ड्रोन वॉइस कमांड्स और बैटलफील्ड डेटा से भी सीखते हैं। मतलब ये लगातार और ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। इजराइल का हार्पी ड्रोन इसका उदाहरण है। ये दुश्मन के रडार को ढूंढता है, लॉक करता है और बिना आदेश का इंतजार किए उसे नष्ट कर देता है। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं होता। क्या होगा अगर ये मशीनें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएं? अगर कोई हैकर इन्हें हैक कर ले या खुद ये अपनी प्रोग्रामिंग बदल ले? कई सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं, वंस डिप्लॉयड ऑटोनोमस ड्रोन्स कैन नॉट बी कॉल्ड बैक इफ दे मैलफंक्शन, यानी एक बार मिशन पर भेजने के बाद उन्हें वापस बुलाना नामुमकिन हो सकता है। दुनिया कहती है ये टेक्नोलॉजी आतंकवाद रोकने के लिए है, पर क्या ये सिर्फ सर्वेलेंस और कंट्रोल का नया हथियार नहीं बन रही? क्या आने वाले कल में ये ड्रोन दुश्मनों पर नहीं बल्कि राजनीतिक विरोधियों और मासूम नागरिकों पर इस्तेमाल होंगे? हम ऐसे युग में पहुंच चुके हैं जहां इंसान की जान और मौत का फैसला अब इंसान नहीं करेगा बल्कि एक एल्गोरिदम करेगा। भविष्य का युद्ध गोलियों से नहीं, कोड से लड़ा जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इंसान इस टेक्नोलॉजी का मालिक रहेगा या एक दिन ये टेक्नोलॉजी इंसान का मालिक बन जाएगी? AI ड्रोन्स अब ये सिर्फ उड़ते कैमरे नहीं हैं, ये हवा में तैरते हुए निर्णय लेने वाले हत्यारे हैं। अब फैसला आपके हाथ में नहीं, अब फैसला उनके सर्किट्स और कोड की लाइनों में छुपा है। अगर हम आज नहीं चेते तो शायद कल जब आपकी आवाज मदद के लिए पुकारेगी, कोई इंसान जवाब नहीं देगा। सिर्फ एक मशीन होगी जो आपको देखेगी, आपके बारे में सोचेगी और फिर कुछ सेकंड में फैसला करेगी आपको बचाना है या हमेशा के लिए मिटा देना है। T-Expose बस यही पूछता है, क्या हम टेक्नोलॉजी को इतना ताकतवर बना रहे हैं कि इंसान खुद अपने भविष्य में बेबस और पावरलेस हो जाए? ऐसे ही दिलचस्प सीक्रेट और क्लासिफाइड प्रोजेक्ट पर वीडियो देखने के लिए T-Expose को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।